हिंदू पुराणों के अनुसार शुकदेव महान ज्ञानी और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। वे महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उनकी जन्म कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक मानी जाती है। कहा जाता है कि जब शुकदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब उनके पिता वेदव्यास उन्हें वेद और उपनिषदों का ज्ञान सुनाया करते थे। शुकदेव इतने तेजस्वी और बुद्धिमान थे कि गर्भ में रहते रहते ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन उन्हें संसार की माया का भय था, इसलिए वे जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कथा के अनुसार वे लगभग 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। तब भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर शुकदेव को आश्वासन दिया कि संसार की माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। भगवान के वचन सुनकर शुकदेव जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। जब उनका जन्म हुआ तो वे साधारण शिशु की तरह नहीं थे। कहा जाता है कि वे ज्ञान से पूर्ण और वैराग्य से भरे हुए थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और तुरंत वन की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़े। महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र के पीछे पीछे पुकारते हुए गए, पुत्र पुत्र। लेकिन शुकदेव संसार के मोह से बिल्कुल दूर थे। कहते हैं कि उनके पिता की पुकार का उत्तर पेड़ों और जंगल की प्रतिध्वनि ने दिया, मानो प्रकृति स्वयं उनके ज्ञान को प्रणाम कर रही हो। बाद में यही महान ऋषि शुकदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। 7 दिनों तक चली इस दिव्य कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और वैराग्य मनुष्य को संसार के मोह से ऊपर उठा देता है।